बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। एक बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। इमरान खान साहब का तीर ठीक निशाने पर जाकर लगा है और एक बहुत बड़ी फतह जो है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है। जो इस्तीफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी असम्बली की कमेटियों से दिए गए हैं इमरान खान साहब के हुक्म के बाद, इन इस्तीफों के बाद हुकूमत जो है उसने हैंड्सअप कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता हुआ है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा जी कि हुकूमत जो है वो क्यों झुक गई है और क्या वो अब चाह रही है। और दूसरे नंबर पर आपको ये भी बताऊंगा कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से और मौजूदा चुनतखब हुकूमत के हवाले से एक बहुत बड़ा जो दावा है जी वो सामने आया है। बाखबर हलकों का ये कहना है जी कि निज़ाम यही रहेगा लेकिन जो चेहरे हैं वो बदलेंगे। और ख़ास तौर पर मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनसे जो ताकतवर हलके हैं जी वो तंग है और उनका जो जापान का दौरा है उस दौरे से भी वो खुश नहीं है। और सबसे ज़्यादा उनकी जो एक खिंचाव की वजह है वो ये है कि ये जो टिकटॉकर हुकूमत है ये तो सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर अपनी जो तशहीर है वही कर रही है। इवन के जापान के दौरे में भी आप जो है वो अपने फैमिली वालों को या अपने करीबी लोगों को या उनके भी नौकरों को जो है वो साथ लेकर जा रहे हैं। तो इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। पीपल्स पार्टी से भी मुस्लिम लीग नून को एक बड़ा जो झटका है जी वो मिला है। ये अहम तीन इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का जी। बहरहाल पीपल्स पार्टी की जो मुनाफकत है जी उसकी वजह से इन पर एतबार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ एक नया जो महाज है जी वो खोल दिया। उस पर तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और आखिर में जी एक और ख़बर भी है, साबिक रिटायर्ड जनरल जो हैं जो ये माफ़ी का मुतालबा सामने आ रहा है जी इस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो देते हुए कहा है कि माफ़ी अगर आप चाहते हैं मंगवाना चाहते हैं तो फिर जिसने 26 नवंबर किया, जिसने 8 फरवरी किया, जो जजेस हैं, जो चीफ जस्टिस हैं जी, फिर इनकी माफ़ी का क्या होगा, इस पर कुछ तफसीलात हैं वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले जी सबसे बड़ी जो खबर है जी इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर। इमरान खान साहब ने जो उनसे लास्ट मुलाकात हुई थी इसमें अपने जो पार्टी के रहनुमा हैं इनको ये हिदायत जारी कर दी थी कि आप जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनसे फौरी तौर पर जो इस्तीफ़ा है वो दे दें। और फिर ये भी प्लान में है कि इसकी जो इंटेंसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ाई जाएगी। यानी कि पहले मरहले में कौमी असम्बली की कमेटियों से, फिर उसके बाद सेनेट की कमेटियों से, फिर उसके बाद असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए जाएंगे। यहाँ तक कि जो एक फ़ाइनल इसमें चीज़ होगी उसमें जो अदालतें हैं उनका भी जो बाइकआउट है वो हम करेंगे। तो पहले मरहले में जी जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनसे इस्तीफ़े दे दिए गए हैं और इन इस्तीफ़ों के बाद हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल है वो इस पर सामने आ गया है जी। पार्लियामेंट की कमेटियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े, हुकूमत का पीटीआई अरकान से कायमा कमेटियों से दिए गए इस्तीफ़े फौरी मंजूर ना करने का फैसला, हुकूमत का तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी क़यादत से राब्ता, इस्तीफ़े देने की पॉलिसी पर नज़रसानी और पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा रहने पर जो जोर है जी वो दिया गया है। तो हुकूमत ने ये किया जी कि हम इस्तीफ़े इनके मंजूर नहीं करते, बल्कि राब्ता किया है पीटीआई से और कहा है जी कि आप इस्तीफ़े ना दें और वापस जो है वो आप कमेटीज़ को ज्वाइन करें। अब ये वही हुकूमत है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त मतलब है कि इस हुकूमत से पहले असम्बलियों से जब इस्तीफ़े दिए थे और फिर उसके बाद क्रिटिसिज्म हुआ था तो पीटीआई वाले फिर वापस आना चाह रहे थे जी कि असम्बलियों से कि हमारे इस्तीफ़े अभी तक मंजूर नहीं हुए। तो यही हुकूमत थी जी, पीडीएम की ही हुकूमत थी और इन्होंने वो इस्तीफ़े वापस नहीं किए थे और पीटीआई को असम्बलियों में नहीं आने दिया था। खैर उस वक्त तो तनकीद हुई थी कि आपने इस्तीफ़े क्यों दिए, लेकिन बाद में इमरान खान साहब का जो फैसला था जी वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ कि इस्तीफ़े देकर उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त काम किया। और आज जो इमरान खान साहब का ये फैसला है ना, इसको आप माजी के इस्तीफ़ों से, असेंबली के इस्तीफ़ों से जोड़कर नहीं दे सकते क्योंकि उस वक्त हालात कुछ और थे और अब हालात कुछ और हैं। अब आगे इन्होंने बड़ी तरमीमें करनी है, इंटरनेशनली बड़ा प्रेशर पड़ गया है जी, इवन के लोकली अवाम का बड़ा जो प्रेशर है जी वो पड़ गया है। अगर पीटीआई इस निज़ाम का हिस्सा नहीं रहती तो फिर उसके बाद ये जो हुकूमत है, ये जो सिस्टम है, ये चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इंटरनेशनली आवाज़ें ऑलरेडी उठ रही हैं। तो मज़ीद ये आवाज़ें उठेंगी जी कि इतनी मकबूल जो पीटीआई की जमात है ये आखिरी सिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं बन रहे। और खैर सबको मालूम है कि क्यों पीटीआई जो है वो ये इस्तीफ़े दे रही है। और ज़िमनी इलेक्शंस के बाइकआउट के बाद तो इनकी सारी की सारी जो स्ट्रेटजी थी वो यकदम उलट कर रह गई है कि हम मतलब इनका था फॉर्म 47 जारी करके कोई भी फिर आ जाएगा असम्बलियों में, लेकिन पीटीआई हिस्सा नहीं लेगी अगर इलेक्शंस में। तो 90% लोगों ने तो वैसे ही वोट नहीं डालना, पीछे 10% अगर टर्न आउट होता है तो 10% टर्न आउट के साथ तो आपका जो इलेक्शन है वो तो नहीं हो सकता है, वो तो
मतलब है कि उसमें तो जो है वो आप फॉर्म 47 भी जारी नहीं कर पाएंगे कि जारी वोट जो है वो कहाँ से डालें, अवाम ने तो पार्टिसिपेट ही नहीं किया। तो इस मरतबा के जो इस्तीफे हैं तो हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल है। इसी वजह से ये फैसला उन्होंने किया जी कि हम इस्तीफे मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इस्तीफे मंजूर नहीं भी करते और पीटीआई फैसला करती है कि हमने इस्तीफे दे दिए, अब हम नहीं जाते हैं वापस से, तो फिर आप क्या कर लेंगे, फिर तो कोई उसमें हल नहीं हो पाएगा। और राब्ता जो है वो भी इसीलिए किया गया जी कि ये जो इस्तीफे की पॉलिसी है इस पर गौर किया जाए और इस्तीफे ना दिए जाएं। दूसरी खबर जो आपके साथ शेयर करनी है जी वो मरियम नवाज साहिबा के हवाले से है। एसआर राना साहब हैं जी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। इन्होंने एक बहुत बड़ी जो स्टेटमेंट है, बहुत बड़ा जो दावा है जी वो कर दिया है। ये कहते हैं जी कि हो सकता है कि निज़ाम यही रहे, सियासी चेहरे तब्दील हो जाएं, बस चलती रहे, चेहरे तब्दील हो जाएं। फैसला साजों ने मरियम नवाज के दौरा जापान को अच्छी नज़र से नहीं देखा। इवन के सुहेल वड़ाइच इस बार दोनों तरफ से पकड़े गए हैं। इन्हें ना पीटीआई माफ कर रही है और ना एस्टेब्लिशमेंट माफ कर रही है। अब वो कह रहे हैं कि मैं किथे जावा, मंजी किथे डावा। अब इसमें दो तीन चीजें एसआर राना साहब कह रहे हैं जी। एक तो ये है जी, वो कहते हैं कि हो सकता है निजाम यही रहे लेकिन चेहरे बदल जाएं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जी, जो एक मोहसिन नकवी को भी वज़ीर-ए-आज़म बनाने के हवाले से जो चीजें कुछ सामने आ रही थी, तो देखें निजाम तो यही था, इसी निजाम में मोहसिन नकवी को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, लेकिन शहबाज शरीफ नहीं होंगे। मतलब क्या हुआ कि निजाम यही है, चेहरे तब्दील हो जाएं। तो चेहरे तब्दील करके क्या होगा? चेहरे तब्दील करके मजीद टाइम गेन हो जाएगा। देखें जी, ये जो चुंतखीब हुकूमत थी, सारा किया धरा इनका, ये अहल नालायक निकले हैं, इन्होंने करप्शन किया, इनको अब हम सजाएं जो हैं वो दे रहे हैं। और अब एक नया जो नए कुछ जो चेहरे हैं वो आ गए हैं और एक जो है वो फॉग क्रिएट करने की कोशिश होगी। वो होता है ना सर्दियों में, शदीद सर्दियों के मौसम में धुंध जो है वो छा जाती है, तो आपको आगे का कुछ दिखाई नहीं देता। बस जिधर आप चल रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता आप उधर ही चलते हैं, ताकि कहीं से आगे से कोई गाड़ी से टक्कर वगैरह जो है वो ना आ जाए। गाड़ी आप बड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला लेते हैं, हेडलाइट्स जो है वो आप अपनी ऑन जो है वो कर लेते हैं। तो ये भी इस वक्त भी यही है, ये स्मोक स्क्रीन क्रिएट करने की कोशिश है कि देखें हम तो इनके अगेंस्ट कार्रवाई कर रहे हैं और अब तो नए जो चेहरे हैं मोहसिन नकवी वगैरह ये आ गए हैं, अब ये चीज़ों को संभालेंगे क्योंकि ये निकम्मे और नाहल और नालायक जो है वो नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस मरतबा जो तमाम चेहरे ताकतवरों के तमाम जो नकाब ताकतवरों ने पहने हुए थे वो इमरान खान साहब ने उतार कर रख दिए हैं। अवाम अब इस किस्म के किसी भी बयानिए में इनके नहीं आने वाली। तो बहरहाल जी ये एक तो एसआर राना साहब की जानिब से जो ये बात की गई। और दूसरे नंबर पर जी मरियम नवाज का जो दौरा था जी, इसमें जो एक अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। क्यों नहीं देखा जा रहा? देखें, जापान के दौरे में आप क्या जो है वो लेकर आए हैं पाकिस्तान, कोई बड़ी आप इन्वेस्टमेंट लेकर आने में कामयाब हुए हैं और फिर उसकी जिस तरीके से तशहीर की गई, उल्टा आपके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है वही हो रहा है। देखें, अगर आप तशहीर नहीं करेंगे ना जापान के दौरे की, जापान के दौरे से मुख्तलिफ वीडियो सामने आई ना, जो अज़मा बुखारी या मरियम नवाज और दीगर जो वहाँ पर गए हुए थे, इनकी वीडियोस जो है वो सामने आई जी कि वहाँ पर इनकी ड्रेसिंग जो थी वो एक यूरोपियन स्टाइल की ड्रेसिंग थी और फिर उस तरह से कितना ज़्यादा टब्बर जो है वो वहाँ पर चला गया। तो इन चीज़ों के ऊपर जो क्रिटिसिज्म था वो हुआ था। अब मैं समझता हूँ कि इसलिए अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा कि एक तो इनकी कारकर्दगी सिफर है, ऊपर से इस किस्म के शशके और दौरे और इस तरह सी वीडियोस जो है वो टिकटॉक के ऊपर बनाई जा रही हैं और वायरल जो है वो हो रही हैं। तो इस तरह से तो और अवामी जो नफरत है वो बढ़ती जा रही है। और चूँकि हम इनको लेकर आए हैं तो हमारे हवाले से जो एक अवामी जो रद्द-ए-अमल है जी वो आ रहा है कि ये कैसे नायल टोले को आपने मुसल्लत कर दिया है। एटलीस्ट आप उधर जा भी रहे हैं तो अगर आप मतलब है कि पूरे टब्बर को आप ना लेकर जाएं, कुछ अफराद आप चले जाएं और फिर उसके बाद वहाँ से कोई इस तरह से वीडियोस रिलीज़ ना करें। कुछ ऑफिशियल वीडियोस जो मुलाकातों की है सिर्फ वो रिलीज़ कर दें। जब टिकटॉक की वीडियोस नहीं आएंगी, अवाम में चीज़ जाएगी नहीं, तो किस तरह से जो क्रिटिसिज्म है वो आएगा, उसका फिर हमारे ऊपर जो ज़्यादा क्रिटिसिज्म है जी अब वो हो रहा है। तो ये एक दौरा जापान में जो है वो इनके साथ ये हुआ है। फिर सुहेल वड़ाइच साहब जी, सुहेल वड़ाइच साहब के हवाले से उन्होंने कहा जी, देखें सुहेल वड़ाइच साहब ने दोनों तरफ से ही मामलात करने की कोशिश की, लेकिन इस मरतबा ये हुआ जी कि ना इधर के रहे और ना ही उधर के वो रहे। उनको इस वजह से अब माफ़ी नहीं मिल रही। पीटीआई वाले तो खैर कर ही रहे हैं उनके ऊपर क्रिटिसिज्म, दूसरी तरफ से उनको माफ़ी इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि जो उन्होंने ये माफ़ी वाला एक बयानिया बनाया ना जी कि माफ़ी अगर आप मांग लें तो माफ़ जो है वो कर दिया जाएगा। इससे ये तासुर गया जी कि
जो है वो अदालतों में जो केसेस चल रहे हैं ये सारे तो फेक ही है, सिर्फ और सिर्फ माफ़ी से ताल्लुक है। मुजम्मत कर दें, माफ़ी मांग ले तो फिर उसके बाद सब कुछ आपके लिए ठीक जो है वो हो जाएगा। इसका उल्टा रद्द अमल जो है वो आया, जिसको बाद में सुहेल वारिस साहब ने बड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश की, घुमाने की कोशिश की। लेकिन सबको मालूम है, आप बेशक जितना मर्जी लफ्ज़ों का हेर फेर कर लें, हकीकत क्या है ये सबको मालूम है। पीपल्स पार्टी जी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन जो है वो आ रहा है। खैर पीपल्स पार्टी के हवाले से तो अब ये कहा जाता है जी कि सबसे बड़ी मुनाफिक जमात इस वक्त पीपल्स पार्टी ही है। एक तरफ वो जो है वो तसलियाँ भी देते हैं और दूसरी तरफ कानून साजी में वोट भी जो है वो देते हैं भैया, और ये भी कहते हैं कानून गलत भी है। भाई अगर गलत है आप नहीं है तो फिर वोट आप जो है वो क्यों दे रहे हैं। वो रज़ा रब्बानी साहब जो है उन्होंने भी एक मरतबा वो वोट जो है वो कास्ट किया था और कहा था जी कि मैं तो नहीं देना चाहता लेकिन पार्टी का हुक्म है इसलिए मैं वोट दे रहा हूँ, और वो जो है वो रो पड़े थे तो उनके आंसू को भी मगरमच्छ के आंसू जो है वो करार दिया गया था। बहरहाल जी नदीम अफजल चंद है जी, अब उन्होंने भी एक ऐसी स्टेटमेंट दी है। वो कहते हैं कि लोग इस सियासी निज़ाम से तंग हैं। मेरे हल्के में लोग गुर्दों का डायलिसिस करवाने के लिए हफ्ता हफ्ता इंतज़ार कर रहे हैं। मुझसे डिबेट करवा लें, कोई एक इदारा ठीक किया हो तो बताएं। अच्छा नदीम अफजल चंद साहब, मतलब है कि आप भी बड़े सीनियर रहनुमा हैं, पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप रहे हैं, उस टाइम की हुकूमत में इमरान खान साहब के आपके साथ इमरान खान साहब के साथ आप कैबिनेट में रहे हैं, फिर उसके बाद आप अलहदा हुए और फिर वापस पीपल्स पार्टी आपने ज्वाइन कर ली। तो मसला ये है इस वक्त हुकूमत किसकी है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोग इस सियासी निज़ाम से तंग है। सियासी निज़ाम तो नहीं, खैर खुद ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है, ठीक है, लोग तंग है तो बैठा कौन हुआ हुकूमत में? क्या आपकी हुकूमत नहीं है? क्या आपके वोटों से, या अगर आप ये भी कहते हैं जी कि हम तो हुकूमत में, हम तो काबीना में है ही नहीं, हमारे पास नहीं है ओहदे, तो भाई आप फिर पीछे हो जाए। आप वोट क्यों आपने दिया वज़ीर आज़म बनवाने के लिए शहबाज शरीफ को? आप ना वोट देते तो वो ना वज़ीर आज़म बनते। कोई भी तरमीम होती है आप उसमें वोट देने के लिए जो है पीपल्स पार्टी पहुंच जाती है। तो आप इस सिस्टम का हिस्सा ही है, इस निज़ाम का हिस्सा ही है। अगर आपको इस निज़ाम नहीं ठीक लग रहा, आप वोट ना दें और एक नए जो इलेक्शन है वो होने चाहिए, या जिसका मैंडेट है उसको जो मैंडेट है वो मिलना चाहिए। तो एक तरफ आप वोट भी देते हैं, इस सिस्टम का हिस्सा भी हैं, और फिर ये भी कहते हैं जी कि लोग इससे तंग हैं, और लोग ये भी कह, और आप फिर सवाल भी करें कोई एक इदारा बताएं कि जो ठीक हो। भाई आप हुकूमत में है ना, आप ही ने तो इदारे ठीक करने थे, और किसने करने थे? आपसे मुराद पीपल्स पार्टी है ना इस वक्त हुकूमत में। क्या उन्होंने, आप क्यों मतलब है कि आपने वोट दिए, या तरमीमों में क्यों जो वोट है जी वो आप देते हैं? तो ये भी इसी किस्म का जो स्टेटमेंट है जी नदीम अफजल चंद साहब का, जिस तरह से पीपल्स पार्टी करती आ रही है कि मतलब है कि खुद इस निज़ाम का हिस्सा भी हैं, लेकिन मरबा भी नून लीग के ऊपर डालती है जी कि हमारे पास तो ओहदे नहीं है, हम तो कैबिनेट में नहीं है, वो हैं असल में, उनके ऊपर आप क्रिटिसिज्म करें, और ख़ुद जो है वो खुद को अलहदा कर लेती है। लेकिन इस चालाकी में या इस झांसे में भी अब आवाम नहीं आने वाली, जिस तरीके से माजी में आप करते आए हैं, और अब भी आप वही चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अब वो दौर ख़त्म हो चुका है, सोशल मीडिया का दौर है, लोगों में अवेयरनेस जो है वो आ गई है, और इस मरतबा जो अवेयरनेस लोगों में आई है, मतलब ऐसी अवेयरनेस आई है कि आप जो कुछ मर्जी बयानियाँ झूठ पर मबनी बनाते रहें, अवाम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी अनटिल अनलेस कि आपका जो बयानिया है वो हक और सच का बयानिया हो। जैसे इमरान खान साहब जो हैं वो आज डटकर खड़े हुए हैं, और इसी वजह से अवाम भी उनके साथ खड़ी हुई है। आखिरी खबर आपके साथ शेयर करनी है जी, जनरल नईम लोधी साहब हैं, साबिक जनरल हैं, रिटायर्ड जनरल हैं खालिद नईम लोधी साहब। इन्होंने बहुत ही एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया माफ़ी वाले मामले के ऊपर। ये कहते हैं कि माफ़ी कौन किस से मांगे, मतलब ये कहा जा रहा है ना उधर से इधर के माफ़ी मांगो, इधर से उधर कहा जा रहा है कि आप माफ़ी मांगो, आप माफ़ी मांगो। तो ये कहते हैं कौन किससे माफ़ी मांगे। अच्छा इसमें जी ये है कि फिर और भी कई माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी। अगर ये माफ़ी का सिलसिला एक तरफ से हो जाता है तो फिर और भी बहुत सारी माफ़ियाँ मांगनी पड़ेंगी। क्या 8 फरवरी का इंतखाब जो है, 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए थे, यानी कि आप इस तरह से मिसाल लेंगे, इमरान खान साहब से कहा जाए कि आप माफ़ी मांगें। अच्छा फिर 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए हैं, जिस तरीके से वो चोरी हुआ, इस पर कौन माफ़ी मांगेगा? माफ़ी क्या इस पर इलेक्शन कमीशन ने जो माफ़ी है जी वो मांगनी है। अच्छा जिन बड़े बड़े जस्टिस ने ऐसे फैसले दिए कि आपका निशान ले लिया, इनकी भी माफ़ी जो है वो मांगनी है, उन्होंने भी माफ़ी मांगनी। काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं उन्होंने ही बल्ले वाला निशान छीनने वाला फैसला दिया, तो फिर वो भी माफ़ी मांगे। फिर इसी तरह से जी जो कुछ 26 नवंबर को हुआ, इसकी भी जो माफ़ी है जी वो मांगनी है। तो फिर इन सारे मामलात के ऊपर कौन जो माफ़ी है जी वो मांगेगा? तो ये जो माफ़ी वाला मामला है ना, ये अब बहुत दूर तक चला गया, और इस पर अब साबिक जर्नैल जो हैं उनको भी इस किस्म के जो कमेंट्स हैं, जी चीज़ें हैं जी वो सामने आ रही हैं। देखें जी आगे क्या मामलात होती हैं, चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे, राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।